जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट मेंस। आज हम सोशियोलॉजी में पेपर 1 में चैप्टर 4 जो थिंकर्स का चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक कार्ल मार्क्स जो हमारे इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनके ऊपर जो पीवाईक्यू यूपीएससी ने 2017 में पूछा है 20 मार्क्स के लिए, उसके ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है, एनालाइज द मार्क्सियन कांसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एज ए क्रिटिक ऑफ हेगेलियन डायलेक्टिक्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने पूछा है। हमारी अप्रोच क्या रहेगी इसे डिस्कस करने में, वो बताते हैं। पहले हम इन शॉर्ट मार्क्सियन और जो हेगेलियन कांसेप्ट है इंट्रोडक्शन में वो बताएंगे। विद इन 30 से 35 वर्ड में हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम जो हेगेलियन डायलेक्टिक्स है वो क्या है उसके बारे में हम कुछ लिखेंगे, कुछ 41 में वो बताएंगे। तभी तो हम ये बता पाएंगे कि कौन-कौन से क्रिटिक्स हैं हेगेलियन डायलेक्टिक्स में। इसलिए जो मार्क्सियन का जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है वो एज़ ए क्रिटिक रहा है हेगेलियन के डायलेक्टिक्स के। तो दोनों को जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लिखेंगे। उसके बाद हम जो इनकी जो इंटर रिलेशन है, उनकी जो कॉमन अप्रोच रही है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है सोशियोलॉजी में वो लिखेंगे। उनका जो कंट्रीब्यूशन है इन द रिसर्च वो लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। तो ये हमारी बेसिक अप्रोच थी। हम जो भी आंसर यहाँ लिखेंगे इसका आपको मॉडल आंसर आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका हम हैंड रिटन भी देंगे और उसका जो डिजिटल नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल उतने ही वर्ड्स में लिखेंगे जितना कि रिक्वायर्ड है, ठीक है? वैसे तो यूपीएससी में जो है इस क्वेश्चन की जो वर्ड लिमिट है वो डिफाइन नहीं की है। जस्ट 4 पेजेस पे हमें ये लिखना होता है अपनी थिंकिंग के हिसाब से, अपनी वर्डिंग, अपनी स्पेस के हिसाब से। तो चलिए लिखते हैं साथ में। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम शॉर्ट लिखेंगे क्या है मार्क्सियन जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, कैसे ये क्रिटिक रहा है हेगेलियन के आइडियलिस्टिक जो डायलेक्टिक्स है उस पे, ठीक है? तो लिखते हैं, इतने स्पेस छोड़ के यहाँ से शुरू करेंगे। लिखेंगे मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। थोड़ा स्पीड में लिखेंगे ताकि जो वीडियो है वो लंबा ना हो और जब साथ में क्वालिटी भी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्रिटिक हेगल्स, क्रिटिक हेगल्स आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्ट डायलेक्टिक, आइडियलिस्ट डायलेक्टिक्स by replacing by replacing the by replacing the primacy of ideas with material material conditions, while Hegel focused on, उनका जो फोकस था वो था इवॉल्विंग जो कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर, इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस, ठीक है? लेकिन जो हमारे मार्क्स हैं उनका जो फोकस था, मार्क्स एम्फेसाइज्ड क्लास स्ट्रगल, इनका जो फोकस था क्लास स्ट्रगल और जो इकोनॉमिक फोर्सेस थी उनके ऊपर था। लिखेंगे एंड इकोनॉमिक फोर्सेस एज द ट्रू ड्राइवर्स ऑफ हिस्टोरिकल चेंजेस, ठीक है? तो इन शॉर्ट हमने लिख दिया जो कार्ल मार्क्स को हम पहले बॉक्स में करेंगे। जब भी सोशियोलॉजिस्ट का नेम आए तो हम बॉक्स में करेंगे, लेकिन अगेन एंड अगेन अगर हम उनका जो नेम है वो रिपीट करना है तो हम अंडरलाइन में करेंगे। फर्स्ट टाइम आएगा तो हम बॉक्स में करेंगे, ठीक है? उसके बाद हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इसको अंडरलाइन करेंगे। हेगल्स जो है इन्हें हम बॉक्स में करेंगे, फर्स्ट टाइम आया है। आइडियलिस्टिक डायलेक्टिक जो है इनका जो की कांसेप्ट है उसे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद प्राइमेसी ऑफ आइडिया कीवर्ड है अंडरलाइन करेंगे, विद मटेरियल कंडीशन अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद हेगल अंडरलाइन, इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। मार्क्स का जो एम्फेसाइज है क्लास स्ट्रगल पे था और इकोनॉमिक फोर्सेस पे था, ठीक है? तो ये टू ड्राइवर्स हैं हिस्टोरिकल चेंजेस के। तो ये हमने जो उनकी क्रक्स है मार्क्स और हेगल्स की वो बता दी है इन द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अभी हम इन डिटेल जो हेगल का जो डायलेक्टिक्स जो कांसेप्ट है उससे बताएंगे। नेक्स्ट अभी हम हेडिंग देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेगेलियन डायलेक्टिक्स, ठीक है? तो हम पैराग्राफ्स में ही लिखेंगे, लेकिन पैराग्राफ्स में मोनोपोली ना दिखे। जैसे हमने यहाँ से शुरू किया, अगर हम यहाँ से लिखते चलेंगे, हेडिंग नहीं देंगे तो जो इवैल्यूएटर है उसे ये पता नहीं चलेगा कि क्या जो एस्पिरेंट है उसने क्वेश्चन की डिमांड फिल की है या नहीं। इन डिटेल हम जब भी लिखेंगे, जब भी हम क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें जो हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और आपका जो डिकोड आपने क्वेश्चन को किया है कि किस डिमेंशन में आप लिखने वाले हो, वो देखते ही पता चल जाता है इवैल्यूएटर को, ठीक है? नेक्स्ट अभी हम हेगेलियन के जो डायलेक्टिक्स है उसके बारे में लिखेंगे। हेगल व्यू हिस्ट्री as the evolution of ideas through dialectical कीवर्ड है अंडरलाइन करेंगे। डायलेक्टिकल प्रोग्रेशन कौन कौन से बताएंगे, थीसिस, फिर एंटीथीसिस, और इनका जो सिंथेसिस होता है उससे मिलके जो है हिस्टोरी है जो सिंथेसिस है वो बनता है, और फिर अगेन जो सिंथेसिस है वो एज ए थीसिस बनता है, और फिर वो आगे एंटीथेसिस उसके अगेंस्ट जो है वो होता है, और फिर दोनों कंबाइन होकर सिंथेसिस जो है क्रिएट होता है। तो ऐसी जो चेन है वो कंटिन्यू चलती रहती है, जिससे जो है हिस्ट्री जो है वो चेंज करता रहता है। तो वही लिख रहे हैं, थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। तो ये उनका जो क्रक्स था वो हमने लिख दिया। अभी हम चाहे तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, एक छोटी जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हेगल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो इन शॉर्ट हम लिखने की कोशिश करेंगे, फॉन्ट साइज छोटा रखेंगे, बताएंगे थीसिस के बाद जो आएगा एंटीथीसिस, एंटीथीसिस,
इन दोनों का जो होगा, इन दोनों से मिलके जो बनेगा वो मिलेगा सिंथेसिस, ठीक है। और जो सिंथेसिस है इसके बाद जो होगा इट स्पिरिट इट इवॉल्व्स, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो हिस्ट्री है इस तरीके से आप बता देना, हिस्ट्री हिस्ट्री इक्वल टू इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो जो हेगेलियन का कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्शियस है उसके इवोल्यूशन होने से जो हिस्ट्री है वो इवॉल्व होती है। तो ये उसका जो की कंसेप्ट है, हमने इन शॉर्ट जो डायग्राम है उसमें दिखाने की कोशिश की है। तो इसी हम अभी हम इस स्पीकर का नेम देंगे, क्या लिखेंगे, हेगेलियन डायलेक्टिक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे आइडियलिज्म, ठीक है। तो पहले हम इसे बॉक्स में करेंगे, जो फिगर है हमें जो भी फिगर हमने ड्रॉ करनी है उसका हमने जो नेम है वो देना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसे हम इस तरीके से, जो हमारी जब भी हम डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके में हम जो स्पेस में कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी जो डायग्राम है वो हमने लेबल कर दिया है। नेक्स्ट लिखते हैं, अभी हेगेल का हम थोड़ी डिटेल और देंगे, थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस जो की कंसेप्ट है अभी हमने वो लिखा है, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू हिम contradictions contradictions in thought contradiction in thought lead to higher stages of consciousness, higher stages of consciousness, and ultimately and ultimately freedom, ठीक है। तो अभी हमने लिखा जो कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन इन थॉट वो लीड करती है हाई स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, हाई स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, एंड अल्टीमेट फ्रीडम। तो ऐसा जो हेगल है उनका मानना था। अभी हम समराइज करेंगे, thus the development of human spirit and rationality governed historical progress, ठीक है। तो ऐसा जो है हेगल की थिंकिंग थी। अभी हम कीवर्ड जो है उसे अंडरलाइन करेंगे, जैसे ह्यूमन स्पिरिट एंड रैशनैलिटी गवर्न बाय हिस्टोरिकल प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये हमने जो इन शॉर्ट जो हेगल की थिंकिंग थी वो हमें बताई है। अभी हम जो मार्क्स का मटेरियलिस्टिक क्रिटिक है, हेगल के जो आइडियलिज्म के बारे में वो लिखेंगे। तो अभी हम हेडिंग देंगे जो क्वेश्चन की कोर डिमांड है, ठीक है, मार्क्स मटेरियलिस्ट क्रिटिक ऑफ हेगेलियन आइडियलिज्म। तो आप भी कोशिश करना, यहाँ से शुरू करोगे तो जो हमारी हेडिंग्स है वो कवर हो जाएगी। इसे हम बॉक्स में करेंगे ताकि हमारी जो स्पेस है वो वेस्ट ना हो, और जो हेडिंग है वो भी देखने में बढ़िया लगे, ठीक है। तो ये हमने जो हेडिंग है वो दे दिया। अभी हम जो मार्क्स की थिंकिंग है उसके बारे में लिखेंगे मार्क्स अंडरलाइन करेंगे, rejects the idea that consciousness and ideas shape history। तो उन्होंने जो है इनका आइडिया जो है रिजेक्ट किया है कि जो आइडियाज और कॉन्शियस है उसका कोई रोल नहीं है हिस्ट्री को शेप करने में। तो उन्होंने क्या बताया, एज अभी हम उनकी जो इंपॉर्टेंट कोटेशन है वो लिखेंगे, एज मार्क्स पुट्स इट, लिखेंगे कॉन्शियसनेस इज शॉर्ट lived and hence doesn't carry the capacity to bring change, ठीक है। उनकी जो व्यू है वो हमने लिख दिया। जब भी बड़ी कोटेशन आए तो आप चाहे तो इसे अंडरलाइन भी कर सकते हो, लेकिन इससे भी जो बढ़िया वे है जो आप कर सकते हो, आप इसे बॉक्स में कर दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। इस वजह से आपकी जो इंपॉर्टेंट जो कोटेशन है वो हाईलाइट हो जाएगी, अंडरलाइन भी कर देना और बॉक्स में कर देना, ठीक है। तो ये देखिए काफी बढ़िया लगता है। नेक्स्ट अभी हम इसके बारे में थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। ही emphasizes that real change comes from, अभी जो उनका व्यू है वो लिख रहे हैं, comes from कहाँ से, मटीरियल कंडीशंस, ठीक है। ये उनका व्यू है, उनका मानना है जो मटीरियल कंडीशंस है उसकी वजह से चेंज आता है। और दूसरा उन्होंने बताया मटीरियल जो कंडीशन है उनकी वजह से जो है क्लास स्ट्रगल हमें देखने को मिलता है, क्लास स्ट्रगल्स रेदर देन एब्स्ट्रैक्ट चेंज, ठीक है। तो ये उनकी जो है थिंकिंग थी। फॉर मार्क्स अभी हम एक और स्टेटमेंट जो है वो लिखेंगे, मैन मेक हिस्ट्री बट डजंट मेक इट एज दे प्लीज, they do not make it under
circumstances chosen by them। अभी ये जो हमने उनकी कोटेशन लिखी है इसे हम बॉक्स में करेंगे, कुछ इस तरीके से आप बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अंडरलाइन में अभी ये कोटेशन जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे हम इसके बारे में लिखेंगे बट सर्कमस्टेंसेस डायरेक्टली एनकाउंटर्ड बाय देम, ठीक है। तो ऐसी जो कोटेशन है आपने यूज करनी है इन द एग्जाम। तो थोड़ा एलेबोरेट करेंगे, ये क्या है? दिस मीन्स दैट people shape history but they are constrained by existing social and economic conditions such as class structure कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे, एंड द मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट है जो मार्क्स ने दिए थे वो अपने आंसर में दिखने चाहिए, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे। तो हम इन शॉर्ट हमने जो लिखा जो कोटेशन है इसका जो हेगल की जो डायलेक्टिकल कॉन्सेप्ट है कैसे उसके जो क्रिटिसाइज इसने किया, इसने बताया कि जो पीपल है वो हिस्ट्री शेप करते हैं, जो आइडियाज है वो नहीं है, ठीक है। कैसे? क्योंकि दे आर कंस्ट्रेंड बाय एग्जिस्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस सच एज क्लास स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो इनकी वजह से पीपल के ऊपर जो है कंस्ट्रेंट पड़ता है, वो उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। जो हमें अलग अलग जो क्लास स्ट्रगल है वो देखने को मिलती है, जो रिवॉल्यूशंस है वो देखने को मिलती हैं, उसकी वजह से हिस्ट्री है जो प्रोग्रेस करती है। ये आइडियाज नहीं है, ये थीसिस एंटीथेसिस, ये डायलेक्टिकल कांसेप्ट ये हिस्ट्री को प्रोग्रेस करने में हेल्प नहीं करता है। तो ऐसा जो कार्ल मार्क्स का मानना है, ठीक है। आगे हम लिखते हैं दीज, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे, आगे लिखेंगे दीज मटेरियल conditions these material conditions influence these material conditions influence how people can act and what changes are possible। तो कौन कौन से चेंजेस पॉसिबल हैं वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो इन्हीं मटेरियल जो कंडीशन है उनकी वजह से मैंने जो अभी लिखा है पॉइंट, इसे इसकी हम डायग्राम बनाते हैं, इन शॉर्ट बनाएंगे, आप भी ऐसी एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, फॉन्ट साइज छोटा रखेंगे ताकि हमारी जो स्पेस है ज़्यादा कवर ना हो, FOP इस तरीके से बुक्स में करेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है उसमें हमें जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन ROP, ठीक है। इसे भी हम बुक्स में करेंगे। अगर फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमें कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलती है तो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज होता है। तो इन शॉर्ट वही लिखेंगे, अगर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आती हैं, जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो देखने को अगर मिलती हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, चेंज इन, आगे से शुरू करेंगे, चेंज इन मोड ऑफ प्रोडक्शन MOP, ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसकी वजह से जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो और अगर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है इसमें, अगर हमें रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है इसमें हमें जो क्लास स्ट्रगल है वो देखने को मिलता है, क्लास स्ट्रगल। तो वही लिखेंगे क्लास स्ट्रगल, इस तरीके से सर्कल में करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो हिस्टोरिकल प्रोग्रेस है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हिस्टोरिकल प्रोग्रेस। तो ये हमारी जो फिगर है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक पॉइंट हम ऐड करेंगे। तो इससे हमें जो है क्या देखने को मिल रहा है, इस फिगर से हमें जो देखने को मिल रहा है, जो सोशल बींग्स है, सोशल बींग्स वो डिटरमाइन कर रहा है, डिटरमाइंस कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये रिवर्स है जैसा हेगल्स ने कहा था, ठीक है। तो इसे भी हम बुक्स में करेंगे कि जो सोशल बींग्स है वो डिटरमाइन करता है कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं है कि जो कॉन्शियस है वो डिसाइड करेगी सोशल बींग क्या है, तो ऐसा मार्क्स ने प्रूव किया था। तो इसका भी हम नेम देंगे, इन शॉर्ट लिखेंगे फिगर, क्या बता रहा है, मार्क्सियन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मार्क्सियन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो इसे भी हम ऐसे बुक्स में दिखा सकते हैं, और जो हमारी इमेज है उसे हम इस तरीके से जो है बुक्स में करेंगे, ठीक है। इसे हमारी जो इमेज है वो हाईलाइट होता है, ठीक है। तो ये था जो इमेज। आगे हम थोड़ा एलैबोरेट करेंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट है सर्वाइवल वाला उसे डिस्कस करेंगे। अभी हम जो लास्ट पॉइंट है वो ऐड करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि जो इंटर रिलेशंस है हेगल्स और मार्क्स के बीच में वो भी हम एक एलिमेंट ऐड करेंगे, जो काफी एस्पिरेंट्स है वो मिस करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम जो मार्क्स की जो सर्वाइवल वाला पॉइंट है वो लिखेंगे, इन शॉर्ट लिखने वाले लिखेंगे मार्क्स आल्सो आर्ग्यूज दैट द इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे द motivating factor underlying human history was not ideas। तो यहाँ पे भी उन्होंने जो हेगल के जो आइडियाज का जो कॉन्सेप्ट है उसे क्रिटिसाइज किया, नॉट आइडियाज बट द जो स्ट्रगल्स है, क्लास स्ट्रगल है फॉर सर्वाइवल के लिए। तो वही लिखेंगे द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा। तो इसे भी हम ऐसे बॉक्स में करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम ऐसे स्पेस देके अंडरलाइन के साथ लिखेंगे। तो थोड़ा एलैबोरेट करते हैं, मैं क्या लिखा, दिस
class struggle, this class struggle, particularly between different social classes, different social classes. अभी हम बताएंगे ब्रैकेट में कौन कौन सी जो वर्किंग क्लास है, इसे जो मार्क्स ने क्या कहा था, प्रोलिटेरिएट, ठीक है, तो वही लिखेंगे PROLETARIAT, ठीक है, प्रोलिटेरिएट। एंड जो रूलिंग क्लास है जिसे उसने बोर्जोइसीज बोला था वो लिखेंगे एंड। अभी हमने जो 3 पेजेस वो कवर कर लिए, अभी हमारे पास 1 पेज बचा है तो जल्दी से वो कवर करते हैं। रूलिंग क्लास ब्रैकेट में लिखेंगे BOURGEOISIA, ठीक है, बोर्जोइस, इस तरीके से अंडरलाइन भी करेंगे और ब्रैकेट जो हमने शुरू की थी उसे क्लोज करेंगे। लिखेंगे राइज historical change shaped by their social and economic conditions, social and economic condition कीवर्ड्स है, अंडरलाइन करेंगे। तो इन शॉर्ट हमने बता दिया कि कैसे जो मोटिवेटिंग फैक्टर है ह्यूमन हिस्ट्री को जो चलाने के लिए वो आइडियाज नहीं है, वो स्ट्रगल है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने जो मार्क्स ने अलग अलग जो सोशल क्लासेस है, हैव्स एंड हैव्स नॉट, वर्किंग क्लास और जो रूलिंग क्लास है, प्रोलिटेरिएट और बुर्जुआ है, उसके बारे में जो बताया था इन शॉर्ट हमने वो लिख दिया है, ठीक है। तो अभी हम चाहें तो यहाँ पे जो छोटी सी इमेज है वो बता सकते हैं कि कैसे जो यहाँ पे लिखते हैं जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस, यहाँ पे हम ऊपर एक हेडिंग देंगे, यहाँ पे छोटा सा लिखेंगे डिटरमाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्शियस जो है वो डिसाइड नहीं करता, नॉट डिसाइड, जो बिंग्स है, सोशल बिंग्स, यहाँ पे सोशल बिंग लिख सकते हैं, सोशल बिंग वो डिसाइड नहीं करता, जो सोशल बिंग्स है वो यस वो डिसाइड करता है क्या, कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ऐसा जो है मार्क्स का जो मानना था, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैंस जो कॉन्शियसनेस है वो नॉट डिटरमिन्ड बाय सोशल बिंग्स, बट जो सोशल बिंग्स है वो डिसाइड करेंगे कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो इसे भी हम बॉक्स में करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन है उसे अंडरलाइन करेंगे। तो ऐसा भी आप इन शॉर्ट एग्जाम में दिखा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से इसे बॉक्स में भी कर सकते हो। नेक्स्ट अभी जो इंटर रिलेशंस है हैगल्स और मार्क्स के बीच में वो दिखाने की कोशिश करते हैं, तो लिखेंगे हेडिंग देंगे इंटर रिलेशंस ऑफ हैगल एंड मार्क्स, इस तरीके से बॉक्स में करेंगे अंडरलाइन के साथ। वाई मार्क्स रिजेक्ट हैगल्स idealism, he retains the dialectical method है कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। both agree that contradictions जो contradictions है वो फ्यूल करती हैं प्रोग्रेस को, प्रोग्रेस, ठीक है। तो दोनों का मानना था जो कॉन्ट्राडिक्शंस है वो फ्यूल करती हैं जो हिस्टोरिकल प्रोग्रेस है उससे, बट वो डिफरेंट थी। मार्क्स के लिए वो थी जो मटेरियल लाइफ है वो, और जो हैगल्स है उसके लिए आइडियाज, तो थोड़ा एलाबोरेट करेंगे। बट फॉर मार्क्स कॉन्ट्राडिक्शन लाई इन मटेरियल लाइफ बिटवीन प्रोडक्टिव फोर्सेस, ऐसी जो सोशियोलॉजी की जो लैंग्वेज है वो आपने आंसर में दिखानी है, एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, आगे लिखेंगे नॉट इन आइडियाज। बस मार्क्स मटेरियलाइज्ड हैगल्स डायलेक्टिक, ठीक है। तो ये हमने जो इंटररिलेशन इन शॉर्ट वो भी दिखा दिया। आगे हमारे पास स्पेस है तो कंक्लूड करते हैं। लिखेंगे हैगल laid the foundation of dialectical reasoning कीवर्ड है अंडरलाइन करेंगे, थ्रू आइडियलिज्म कीवर्ड है अंडरलाइन करेंगे। while Marx reoriented it toward materialism, emphasizing class struggle and economic conditions as drivers of history, ठीक है। तो
ये था कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। में उसने पूछा था एनालाइज मार्क्सियन कांसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एज ए क्रिटिक ऑफ हेगेलियन डायलेक्टिक। ठीक है, तो ऐसा उसने क्वेश्चन में पूछा था। इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि कैसे जो मार्क्स की हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है वो जो हेगेल की आइडियलिस्टिक जो डायलेक्टिक है उसे रिप्लेस करता है विद मटेरियल कंडीशन के साथ। ठीक है, इन शॉर्ट हमने जो मार्क्स का जो एम्फेसाइज रहता है क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिक फोर्सेस पे इन द हिस्टोरिकल चेंज वो बताया। उसके बाद हमने जो हेगल्स है उसका जो डायलेक्टिक कंसेप्ट है पहले हमने वो दिखाया कि कैसे जो थीसिस एंटीथेसिस जो आइडियाज होते हैं उनके सिंथेसिस से क्या होता है जो स्पिरिट ऑफ इवोल्व जो हिस्ट्री है वो होती है। ठीक है, तो इनका मानना था जो हिस्ट्री है वो इवोल्व होती है थ्रू कॉन्शियसनेस, लेकिन जो मार्क्स हैं उन्होंने इसे क्रिटिसाइज किया था ये कह के कि जो कॉन्शियसनेस है वो डिसाइड नहीं करती कोई भी सोशल बीइंग, लेकिन जो सोशल बीइंग्स हैं वो डिसाइड करते हैं कॉन्शियसनेस। तो ऐसा ही हमने जो है उनकी जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस है वो यूज़ किए अलग अलग। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने ये फिगर भी ड्रॉ किया जिसमें हमने ये बता दिया था कि जो सोशल बीइंग है वो डिटरमिन करता है कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो उसके बाद हमने जो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल है जो मोटिवेटिंग फैक्टर है हिस्ट्री के अंडरलाइन का वो बताया। ठीक है, और हमने आगे डायग्राम भी ड्रॉ किया है, आप ऐसी डायग्राम यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमने जो इंटर रिलेशंस है हेगल्स और मार्क्स के बीच में वो दिखाया। उसके बाद हमने जो है कंक्लूड कर दिया कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आगे हम ऐसे ही काफ़ी जो बढ़िया कंटेंट है जो पीवाईक्यू है उसके ऊपर लाने वाले हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस जो चैनल है इस जो वीडियो है उसके जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आगे हम किन टॉपिक के ऊपर सोशियोलॉजी में जो है क्वेश्चन लेके आए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।